आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो दुनिया में बीमारियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं और गरीबी है, पाप है, ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपको, जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन पर अटैक करती हैं, जो गरीबी है, पाप है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और न ही ये परमेश्वर की ओर से आती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बात आज सिखाने पर हूं कि लोग जो भी दुनिया में बीमार हैं या फिर कोई भी दुष्ट आत्माओं के अटैक से परेशान है, दुष्ट आत्माएं उन पर अटैक करती है ना। लोग खेलते हैं दुष्ट आत्माओं में, गलत गलत स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, कोई भी काम सफल नहीं होता है। और जो लोग लगातार गरीबी में जी रहे हैं, उनमें योग्यता है कि वो गरीबी से निकल सके, लेकिन वो कुछ भी करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके काम सफल नहीं हो रहे हैं। और ऐसी भी ज़िंदगी जो लगातार पाप में है, ये सब चीज़ें शैतान की ओर से आती हैं, दुष्ट आत्माओं की ओर से आती हैं। ये परमेश्वर की ओर से आने वाली चीज़ें नहीं हैं। इन सब चीज़ों को कभी भी परमेश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार ना करें। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही, यहाँ तक कि बहुत सारे जो प्रभु में बढ़े हुए लोग हैं, वो भी बीमारी को प्रभु की मर्जी समझकर उसे स्वीकार करते और बोलते हैं कि ये प्रभु की मर्जी है कि आज मैं बीमार हूँ, प्रभु की मर्जी है मेरी पत्नी बीमार है, प्रभु की मर्जी है मेरे बच्चा बीमार है, प्रभु जो चाहता है वो करता है। और आप इस तरह से अपने जीवन में आप बीमारियों को स्वीकार करते हैं और ये आप मानते हैं कि जो बीमारी आई है वो मसीह की ओर से है। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे लोग इस तरह की भी टीचिंग देते हैं, शिक्षाएं देते हैं कि जब आप संसार में थे तो बीमारियां जब आपके ऊपर आती थी तो दुष्ट आत्माओं की ओर से थी, संसार की ओर से थी, संसार शैतान की ओर से थी। लेकिन जब आप मसीह में जी रहे हैं, लोगों की शिक्षा, बहुत सारे लोग इस तरह की शिक्षाएं देते हैं, जब आप आज मसीह में आ चुके हैं तो आपके ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जो भी गरीबी आती है, वो परमेश्वर की ओर से है। मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत है और ये गलत चीज़ें हैं जो आप स्वीकार कर रहे हैं। और जब आप स्वीकार कर लेते ये चीज़ें तो शैतान और भी अधिक कई गुना सामर्थी तौर तरीके से आपके जीवन में काम करता है। जब आप परमेश्वर की मर्जी समझ के और आप अच्छी तरह से दीन और नम्र होकर बोलते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु बीमार करता है फिर प्रभु चंगा करता है, फिर आप जब इस तरह के स्वीकार करते हैं बातों को तो शैतान आप पर और अटैक करता है, फिर आप खत्म हो जाते हैं, फिर आप उठ नहीं पाते। हालेलुया। मैं आज आपके मानसिकता से, मैं आपके विचारों से, मैं आपके विश्वास के इस दिनचर्या से, आपके विश्वास के जीवन शैली से, इस फेथ का जो लाइफ स्टाइल है, मसीह में जीने का जो लाइफ स्टाइल है, इससे मैं आपके जीवन से, इन जगहों से आपके अंदर से इन बातों को निकाल देना चाहता हूं कि बीमारी, दुष्ट आत्माएं, गरीबी मसीह की ओर से है। इन सब बातों को आप बिल्कुल निकाल दें। ये चीजें परमेश्वर की मर्जी से नहीं है परंतु शैतान की मर्जी से है, ताकि वो आपके विश्वास को तोड़े, आपके विश्वास को कमजोर करे, आपको मसीह में बढ़ने से रोके। हालेलुया। आपको पता है जब एक बीमार व्यक्ति होता है, यदि एक बुखार से पीड़ित व्यक्ति हो, आप बताइए वो प्रार्थना कर पाएगा? सही से नहीं कर पाएगा। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना ना कर पाए? जब एक व्यक्ति का पैर इतना तेजी से दर्द हो कि वो घुटने ना टेक पाए, तो क्या परमेश्वर चाहता है कि आप घुटने ना टेकें? ये तो शैतान ही करता है ना। तो इन सब चीजों को मैं आपको और ज्यादा आगे ले जाके आज मैं आपको इन बातों को कंफर्म कर देना चाहता हूं कि बीमारियां जो भी है, दुष्ट आत्माएं,
कभी भी परमेश्वर की मर्जी से नहीं आती आपके जीवन में। यदि आप संसार में हैं, यदि आप मसीह में हैं, तब भी परमेश्वर की मर्जी से आपके अंदर ये चीजें नहीं आ रही हैं। ये दुष्ट आत्माओं का अटैक है, आपको नष्ट करना चाहती हैं। देखिए, जब आप पे शैतान अटैक करता है तब आप उससे जब सामना करते हो तो आपसे भागता है, लेकिन जब आप उसे पहचान नहीं कर पाते, इसमें पहचान की पहली बात तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कोई भी बीमारी आए आपके जीवन में, कोई भी दुष्ट आत्माओं का अटैक हो, कोई भी गरीबी का असर दिखे आपको, पाप का प्रभाव दिखे, ये आप मान लीजिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से कोई भी बुरी बातें आपके जीवन में परमेश्वर नहीं भेजता और न ही उसे आपको स्वीकार करना है।